हालेलुया। आज इस विषय पे हम बात करने पे वो विषय का नाम यह है, क्या मनुष्य परमेश्वर बन सकता है। जैसे कि हम आज सुन रहे हैं, बहुत सारे लोग ईश्वर बने घूम रहे हैं, क्या इंसान परमेश्वर बन सकता है। इस विषय पे आज हम बात करेंगे। मैं जानता हूँ ये एक ऐसा विषय है, अगर हम कहते हैं कि मनुष्य परमेश्वर बन सकता है या इसे हम सोचते हैं तो हम खुद पागल हैं। कैसे? जो बनाने वाला है, जो क्रिएटर है, हम उसके जैसे नहीं बन सकते। लूसीफर ही नहीं बन पाया। लूसीफर को कौन बनाया था? परमेश्वर ने बनाया था लूसीफर को। सोचिए, लूसीफर को खुद परमेश्वर ने बनाया था और अद्भुत तरीके से परमेश्वर ने उसे बनाया था। जब वो ही नहीं बन पाया, परमेश्वर ने उसको तुरंत स्वर्ग से नीचे फेंक दिया, पृथ्वी में फेंक दिया। तो सोचिए, उसके दूतों को भी फेंक दिया परमेश्वर ने। तो हम कैसे परमेश्वर बन सकते हैं? ये सोचना ही एक पागलपन है। एक मूर्ख ही ये बातों को सोचेगा कि मनुष्य परमेश्वर बन सकता है या मनुष्य परमेश्वर है। एक वचन मैं आपको बताना चाहता हूँ, उत्पत्ति उसका 2 अध्याय वचन 7 इस प्रकार लिखा, तब यहोवा परमेश्वर ने पृथ्वी से धूल उठाई और मनुष्य को बनाया। यहोवा ने मनुष्य की नाक में जीवन की श्वास फूंकी और मनुष्य एक जीवित प्राणी बन गया। बाइबल इस प्रकार कहती है कि परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया। यहाँ हमें कहीं देखने में नहीं मिलता है कि परमेश्वर ने परमेश्वर बनाया। यहाँ पे हमें नहीं मिलता है कि परमेश्वर ने परमेश्वर बनाया। यहाँ पे हमें मिलता है कि परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया। मनुष्य को बनाया, इंसानों को बनाया। किसने? परमेश्वर ने। यहाँ पे ये हमें क्लियर हो गया कि हम परमेश्वर नहीं है या हम परमेश्वर नहीं बन सकते, क्योंकि जो हमें बनाने वाला है उसने हमें मनुष्य ही बनाया है। एक ऐसा मनुष्य जिसके पास कोई ताकत नहीं है या कोई ऐसी शक्तियाँ नहीं है जो वो अपनी मर्जी से या बोल के कर सकता है, जिसे परमेश्वर के पास है। परमेश्वर ने 6 दिन में क्या कुछ नहीं बना लिया, उजियाला बना लिया, बहुत सारी चीज सिर्फ अपने शब्द से परमेश्वर ने वो सारी चीजें बना ली। मनुष्य के पास ये ताकत या ये शक्तियाँ नहीं हैं, या परमेश्वर के जैसा वो बन ही नहीं सकता। बाइबल हमें साफ बताती है कि परमेश्वर ने मनुष्य बनाया। इस बातों को याद रखें, क्या है? परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया। यहाँ पे बाइबल हमें ये नहीं बताती कि परमेश्वर ने परमेश्वर बनाया। अब हम देखेंगे, हम जिस परमेश्वर को मानते हैं वो परमेश्वर कैसा है। क्या मनुष्य वैसा बन सकता है या नहीं? एक वचन मैं आपको बता, उत्पत्ति उसका 1 अध्याय वचन 3 इस प्रकार लिखा, तब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो और उजियाला हो गया। वचन इस प्रकार कहता है, परमेश्वर ने कहा, उसने बस कहा, उसने हाथ पैर नहीं चलाने पड़े। उसको हाथ पैर, किसको? परमेश्वर को हाथ पैर नहीं मारने पड़े या परमेश्वर को हाथ पैर नहीं चलाने पड़े। परमेश्वर ने सिर्फ कहा उजियाला हो और उजियाला हो गया। सोच रहे हो आप इस बात को? परमेश्वर बस कह रहा है उजियाला हो, उजियाला हो गया। आज जो बल्ब हमारे घरों में लगा हुआ है, मनुष्य ने उसे जब बनाया उसे हाथ पैर चलाने पड़े, बहुत दिमाग लगाना पड़ा, तब जाके हमें बल्ब मिला है जो हमारे घर में प्रकाश देता है, जो हम घर में लगाते हैं। सोच रहे हो, पर मनुष्य परमेश्वर बन ही नहीं सकता। उसको काम करना पड़ता है, उसको हाथ पैर मारना पड़ता है, उसको बहुत सोचना पड़ता है, उसको बहुत पढ़ाई करनी पड़ती है, तब जाके मनुष्य ने एक बल्ब बनाया। लेकिन परमेश्वर यहाँ सिर्फ कह रहा है, यहाँ सिर्फ बोल रहा है और उजियाला हो रहा है। लाइट उजियाला हो रहा है, उजियाला बन गया, उजियाला हो गया। वचन कहता है उजियाला हो गया। सिर्फ परमेश्वर ने कहा उजियाला हो और उजियाला हो गया। एक और वचन मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहोशू उसका 10वां अध्याय वचन 13 इस प्रकार लिखा, और सूर्य उस समय तक थमा रहा और चंद्रमा उस समय तक ठहरा रहा जब तक उस जाति के लोगों ने अपने शत्रुओं से पलटा न ले लिया। आप सोच रहे हो इस बात को? सूर्य उस समय तक ठहरा रहा, थमा रहा। किसके कहने से? परमेश्वर के कहने से। कि आज क्या मनुष्य को इतनी ताकत है कि वो सूर्य को वहीं पे रुका सके? मनुष्य को इतनी ताकत है कि सूर्य को उसकी जगहों में ही रुका सके? नहीं है, नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर पे ताकत है। जिसने हमें बनाया है ना, उस पे ही वो ताकत है कि सूर्य भी उसकी आज्ञाओं को मानता है। अगर परमेश्वर सूर्य को कह देगा तू नहीं निकलेगा, यानी कि तू डूबेगा नहीं,
या तू निकलेगा नहीं, तो वो भी परमेश्वर की आज्ञा मानता है। जो आज हम दिन देख रहे, किसकी इच्छा है? परमेश्वर की इच्छा है। परमेश्वर बोल देगा कि सूर्य तू नहीं निकलेगा, सूर्य नहीं निकलेगा। वो परमेश्वर की आज्ञा मानता है। सूर्य भी जानता है, जो हमें प्रकाश देता है, जिसे हम सूर्य कहते हैं, वो सूर्य भी जानता है कि सच्चा परमेश्वर कौन है। सूर्य भी ये बातों को जानता है कि मुझे किसने बनाया है और मुझे उसकी आज्ञाओं को मानना है। इस बातों को याद रखिए। सूर्य तक थमा रहा, ठहरा रहा उस पैर तक जब तक शत्रु उनके शत्रु जब तक उनके शत्रु हर नहीं गए। इस बातों को याद रखिए। मनुष्य पे ये ताकत नहीं है, या मनुष्य ये सब कामों को नहीं कर सकता। इस बातों को याद रखिए। पर मनुष्य परमेश्वर नहीं बन सकता। एक और वचन मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रेरितों के काम उसका 10वां अध्याय 43 वचन इस प्रकार लिखा, उसके सब भविष्यवक्ता गवाही देते हैं कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा उसको उसके नाम के द्वारा पापों की क्षमा मिलेगी। किसे पापों की क्षमा मिलेंगी? हमें। यहाँ पे ऐसा नहीं है, हम पूरी बाइबल पढ़ेंगे, यहाँ पे ऐसा नहीं लिखा है परमेश्वर को परमेश्वर की क्षमा मिलेंगी, ऐसा नहीं लिखा। वचन कहता है यीशु मसीह के जरिए से हमारे पापों की, हम इंसानों के पापों की क्षमा मिलेगी। एक और वचन मैं आपको बताना चाहता हूँ, पहला कुरिन्थियों 15वां अध्याय 3 वचन इस प्रकार लिखा, इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुँचा दी जो मुझे पहुँची थी कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे, यहाँ लिखा है हमारे पापों के लिए मरा। ये हमारे कौन है? पौलुस है। ये हमारे कौन है? पतरस है। ये हमारे कौन है? और बहुत सारे यीशु मसीह के ये बहुत सारे चेले वो कहते हैं हमारे, और वो हमारे में से हम भी आ जाते, मैं आप ये सब आ जाते। क्या यीशु मसीह परमेश्वर के लिए मरा? क्या यीशु मसीह परमेश्वर के लिए मरा? नहीं, यीशु मसीह परमेश्वर के लिए नहीं मरा। यहाँ लिखा है हमारे का मतलब है इंसानों के लिए यीशु मसीह मरा। ये भी वचन हमें बताता है हमारे लिए मरा, यीशु मसीह हमारे लिए मरा, हमारे लिए वो दुखों को झेला। किसके लिए? परमेश्वर के लिए नहीं, इंसानों के लिए यीशु मसीह ने वो दुख झेला। इस बातों को याद। एक और वचन मैं आपको बताना चाहता हूँ, उत्पत्ति उसका 6वां अध्याय वचन 5 इस प्रकार लिखा, और यहोवा ने देखा कि मनुष्यों की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है और उनके मन के विचारों में जो कुछ उत्पन्न होता है सो निरंतर बुरा ही होता है। 6 और यहोवा पृथ्वी पर मनुष्य को बनाने से पछताया और वह मन में अति खेदित हुआ। बाइबल इस प्रकार कहती है मनुष्य की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई थी। क्या यहाँ लिखा है परमेश्वर की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई थी? नहीं, मनुष्यों की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई थी, है ना। क्यों लिखता है? और उनके मन के विचारों में जो कुछ उत्पन्न होता है सो निरंतर बुरा ही होता है। सो निरंतर किसके? क्या परमेश्वर हमारे बारे में बुरा सोचता है? नहीं सोचता, परमेश्वर भला ही सोचता है। बाइबल खुद कहती है परमेश्वर हमारे लिए सारी बातें मिला के हमारे लिए भलाई को उत्पन्न करता है। यीशु मसीह हमारे लिए क्यों मरा? हमारे लिए यीशु मसीह इसलिए मरा कि हमारे पाप क्षमा हो। हमारे लिए परमेश्वर भला ही सोचता है। लेकिन यहाँ पे वचन कहता है कि मनुष्य की बुराई, सोचिए, मनुष्य यहाँ पे फिर नीचे आए और यहोवा पृथ्वी पर मनुष्य को बनाने से पछताया और वह मन में अति खेदित हुआ। क्या यहाँ ऐसा लिखा है परमेश्वर ने परमेश्वर को बना के, है ना, पछताया? नहीं, मनुष्य को, हम इंसानों को परमेश्वर बना के पछता रहा था। अब नहीं पछता। क्यों? क्योंकि हम यीशु मसीह में अनुग्रह के इसमें आ गए, है ना। हमने यीशु मसीह को जान लिया, हमने वो हमारा पापी वाला रूप छोड़ दिया यीशु किसमें। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ बाइबल इस प्रकार कहती है कि मनुष्य ही है। हर जगह मनुष्य लिखा हुआ है, परमेश्वर नहीं लिखा। एक और वचन मैं आपको बताना चाहता हूँ, पहला पतरस 2 अध्याय 24वां वचन इस प्रकार लिखा हुआ, आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मर के धार्मिकता के लिए जीवन बिताए, उसी के मार खाने से तुम चंगे हो गए हो। बाइबल कहती है वो हमारे लिए, यानी कि मनुष्य के लिए, यीशु मसीह मनुष्य के लिए, यानी कि हमारे लिए, यीशु मसीह पूरी मानव जाति के लिए, पूरे पृथ्वी के मनुष्य के लिए यीशु मसीह मरा, है ना। यीशु मसीह मरा कि हम धार्मिकता के लिए जीवन बिताए।
यीशु मसीह इसलिए मरा। यहाँ लिखा है कि परमेश्वर परमेश्वर के लिए मरा, नहीं, यीशु मसीह मनुष्य के लिए मरा। यीशु मसीह मनुष्य के लिए मरा। उसके मार खाने से तुम चंगे हो गए। उसके मार खाने से तुम चंगे हो गए। मतलब कौन है? क्या परमेश्वर चंगा हो गया? नहीं, मनुष्य चंगा हो गया। बीमारी में कौन था? हम पड़े हुए थे। कोड़ किसको लग रहे थे? हमें पड़े थे। झोले के मारे कौन पड़े थे? हम पड़े थे, है ना। उम्मीद की कोई किरण नहीं थी, हर तरफ पाप था। कौन चंगे हो गए? हम चंगे हो गए। किसके जरिए से? यीशु के जरिए से। तो यहाँ पे भी यीशु मसीह मनुष्य के लिए मरा, इंसानों के लिए मरा, परमेश्वर के लिए नहीं। इस बातों को याद रखें। यहाँ पे ये बात यहाँ क्लियर होते जा रही है कि मनुष्य परमेश्वर बन ही नहीं सकता। वो अपने आप को ऐसा बोल ही नहीं सकता कि मैं परमेश्वर बनूंगा या मैं परमेश्वर हूँ या मेरे अंदर परमेश्वर की जैसी ताकत है, बोल ही नहीं सकता। एक और वचन में आपको बता जा, रोमियो उसका 1 अध्याय 23वां वचन इस प्रकार लिखा हुआ है, अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नाशमान मनुष्य, पशुओं, चौपाइयों और रेंगने वाले जंतुओं की मूरत की समानता में बदल डाला। यहाँ पे भी लिखा है मनुष्य। यहाँ पे भी क्या लिखा है? मनुष्य लिखा है। परमेश्वर की महिमा को ये सब नाशवान वस्तुओं पे मनुष्य ने बदल डाला। किसको? है ना, कुत्ते को, रेंगने वाले जंतु को और बहुत सारी चीजों को मनुष्य जो पूज रहा है, मनुष्य खुद को भी पूछ रहा है कि वो परमेश्वर है। मनुष्य, यहाँ पे लिखा है ना, मनुष्य क्या कर रहा है? परमेश्वर की जो महिमा है, जो परमेश्वर को महिमा देने को होना, वो महिमा परमेश्वर को नहीं दे के अपने ऊपर महिमा दे रहा है। अपनी महिमा, अपनी बड़ाई को करा रहा है। क्या बोला गया है यहाँ पे? नाशमान मनुष्य, पशुओं, चौपाइयों और रेंगने वाले जंतुओं की मूरत में समानता में बदल डाला। ये परमेश्वर की महिमा के इसमें चले, यानी कि परमेश्वर की ये जो चीज़ें हैं ना, ये परमेश्वर ने बनाई है। मनुष्य को कौन बना? परमेश्वर। जो चीज़ क्रिएट हो रही है वो परमेश्वर हो ही नहीं सकती, या वो ईश्वर बन ही नहीं सकती। जो चीज़ों को बनाया जा रहा है वो चीज़ परमेश्वर नहीं हो सकती। जैसे ये सब चीज़ें जो हम यहाँ पढ़ रहे, मनुष्य, चौपाइयों और रेंगने वाले जंतु, ये सब क्रिएट किए गए हो, परमेश्वर ने बनाया। ये सब परमेश्वर नहीं है। मनुष्य भी परमेश्वर नहीं है। यहाँ पे साफ लिखा गया मनुष्य भी परमेश्वर नहीं है। परमेश्वर की महिमा परमेश्वर को दी जाए। एक और वचन में आपको बता के समाप्त करना चाहता हूँ। सबोपदेशक उसका 12वां अध्याय वचन 13 इस प्रकार लिखा हुआ, सब कुछ सुना गया। अंत की बात यह है कि परमेश्वर का भय मानना और उसकी आज्ञाओं का पालन कर, क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है। यहाँ नहीं लिखा गया कि परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन कर, ऐसा नहीं लिखा गया। यहाँ लिखा गया है परमेश्वर का भय मान और उसकी आज्ञाओं का पालन कर, क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है। यहाँ पे मनुष्य ही आया है। यहाँ ऐसा नहीं आया है कि परमेश्वर की आज्ञा मानेगा या परमेश्वर की भय मानेगा, ऐसा नहीं। परमेश्वर का भय मनुष्य को मानना है, परमेश्वर का डर मनुष्य को मानना है, परमेश्वर की आज्ञा मनुष्य को माननी है और उसका संपूर्ण कर्तव्य यही है कि वो उसका भय माने और उसका डर माने। इस बातों को याद रखिए। मनुष्य कभी परमेश्वर नहीं बन सकता। वो खुद क्रिएट किया गया है, उसको खुद बनाया गया है। मनुष्य कभी परमेश्वर नहीं बन सकता। तो प्रभु यीशु मसीह के मीठे मधुर नाम में प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आपको बहुत ऐसे आशीष दे। आमीन।